नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से रौद्र रूप ले चुका है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो चुका है, लेकिन ये बरसात लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है, जिसके चलते कई जगहों पर जल भराव होना अब आम बात है। भले ही मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन बरसात होते ही ये सभी दावे बारिश के पानी में धुल जाते हैं, डूब जाते हैं। हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे कि क्यों प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है, जरा सी बारिश से शहरों में बाढ़ सी क्यों आ जाती है, और ये बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो रास्ते तो क्या घरों के दरवाजे भी तालाब में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन निगम प्रशासन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाता, अभी भी नहीं किया जा रहा है कुछ भी, कहीं पर भी। रोहतक, झज्जर, जाखल, करनाल, बल्लभगढ़, करनाल की तस्वीरें आप देखिए। जहां जल भराव की वजह से हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए, अपने इलाके का हाल बताइए। पानी भर गया है। ये रेलवे अंडरपास की तस्वीरें आप देखिए। लोग बहुत परेशान हैं, बमुश्किल क्रॉस कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हादसे हुए, कहीं रिक्शा, कहीं बाइक, कहीं स्कूटी वाले पलट गए, चोटें आई हैं, नुकसान हुआ है। जो गड्ढे छोटे थे वो और बड़े हो गए हैं। सड़क ने जल समाधि ले ली, तालाब बन गया। कई कई जगहों पर तो नहर या नदी का रूप भी हम देख सकते हैं। अपने इलाके का हाल आप बेहतर बताएंगे। रोहतक में बारिश से शहर पानी पानी हो गया। रोड पर बने 2.5 फुट के गहरे गड्ढे। सोचिए, जिन्हें उस सड़क से गुजरना ही है, और वो कैसे रोजाना मौत से जंग लड़ते हुए आगे बढ़ा करते होंगे। कब कौन सा हादसा हो जाए, किसी जान माल का नुकसान हो जाए, कहा नहीं जा सकता, हो भी रहा है। क्यों जल निकासी की समस्या से नहीं मिलती निजात, पहले क्यों तैयारी नहीं की जाती। हम क्या बातूनी सरकारी बाबुओं से ग्रसित हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। बारिश में कब तक डूबता रहेगा हरियाणा? क्या गारंटी है कि अगले मानसून से पहले भी काम हो जाएगा, या एक बार फिर सरकारी बाबू झूठ बोलकर कहीं छिप जाएंगे और जब ऐसी तस्वीरें बनेंगी तो कहीं नजर नहीं आएंगे। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। जल भराव फुल, दावे गुल। दावे तो डूब गए तो गुल तो होना ही था। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ये मंच आप सबों के लिए। जुड़े और अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाइए। एक दर्शक जुड़े हैं, ऋषभ ने फोन किया। ऋषभ बोलिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, सबसे बड़ी बात ये, चुनाव आते हैं तो सरकारों को हर एक चीज आ जाती है, लेकिन ये हुई चुनाव जाते हैं तो सब ये काम को भूल जाते हैं। मतलब चुनाव आने से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जो ही चुनाव बीतता है तो वादे सब भूल जाता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा, या तो काम करे या तो फिर ऐसे वादे करके जनता को बेवकूफ बनाए। लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मैं हैरान हूँ, यहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन कीजिए, मौका मत चूकिए। 2-3 दिन और बारिश हो गई तो फिर घरों में, आपके घरों में भी सोफे और तमाम फर्नीचर तैरने शुरू हो जाएंगे, तैरते हुए मिलेंगे। तो जल निकासी की समस्या बहुत विकराल समस्या है। इस विकट समस्या का समाधान क्या है? ड्रेनेज सिस्टम अभी तक फेल क्यों है, क्यों इस पर काम नहीं किया गया? वो लोग भी फ़ोन करें जिनकी गलियों की खुदाई तो कर दी गई इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन वापस सड़कें बनी नहीं। न सिस्टम ठीक हुआ, न सड़क वापस मिली। ये देखिए तस्वीरें ज़रा, सड़क कहते हैं इसे, लेकिन 2-2.5 फुट से ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। बारिश के बाद क्यों शहर के बुरे हाल हो जाते हैं, गांव का आलम क्या होगा? कुछ गांवों की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जब शहर इतना बेहाल तो गांव कितना बदहाल। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आखिर निगम प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है? ये फाइलों में नहीं दिखाना होता इनको कि क्या काम किया है? हम एक मानसून से अगले मानसून तक की भी तैयारी नहीं कर पाते हैं। मानसून से कुछ टाइम पहले हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि हम तैयार हैं, फिर कह दिया जाता है कि प्राकृतिक आपदा। अगर बरसात को जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से आप प्राकृतिक आपदा कहकर बचना चाहेंगे तो क्या आप बच सकते हैं? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। थोड़ी बहुत भी तैयारी की गई होती तो पानी घंटे 2 घंटे में ज़रूर निकल जाता, लेकिन जल भराव ऐसा है कि पानी सूखने का या
बहकर जहाँ कहीं पर भी उसके लिए अगर प्रावधान किया गया हो, अलबत्ता ऐसा कोई प्रबंधन है नहीं, लेकिन ऐसा कोई प्रबंध किया गया हो तो वहाँ तक पहुँचने में अगर घंटा 2 घंटा लगता भी है तो समझ में आती है आपकी तैयारियाँ। लेकिन ये पानी यहाँ से हिल नहीं रहा, क्या करें? सुदेश हमारे साथ है। सुदेश बोलिए। संपर्क टूट गया। तो बारिश में कब तक डूबता रहेगा हरियाणा, तस्वीरों को दिखाते हुए बात कर रही हूँ। जुड़िए और अपने विचार पहुंचाइए। आपके इलाके के हालात कैसे हैं हमें बताएं। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या इस तरह की ही तस्वीरें आपके इलाके में भी बन गई हैं? कितनी मुश्किलें हो रही हैं घर से बाहर निकलने के लिए? अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं फिर भी दूध फल सब्जियों के लिए तो जाना पड़ता होगा, रास्ता है क्या? सड़कें हैं या गड्ढों में ढूंढ रहे हैं उन्हें? और गड्ढे भी दिख रहे हैं या तालाब नजर आ रहे हैं, वो बताएं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जल भराव फुल, दावे गुल, क्या करें? बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। ये है हरियाणा की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल पट्टी, खुलकर बाहर आ गई। पहली बार नहीं है ऐसा कि हम एक्सक्लूसिव कहे, क्योंकि हर साल मानसून की यही तस्वीर है। लेकिन हर साल आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने कई बार सिस्टम से सवाल पूछे, झकझोर दिया, लेकिन कुछ ठोस जवाब आया नहीं। इस बार तो कुछ लोग प्राकृतिक आपदा भी इसको कह रहे हैं। अगर बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो ये प्राकृतिक आपदा कैसे? बारिश कोई 1-2 महीने से लगातार नहीं हो रही है। पहली बारिश में ही पोल खुल गई थी। 2-3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, हाल और बदतर हो गए हैं। जो इलाका 15 से 20 मिनट की बारिश का पानी नहीं झेल पा रहा है क्योंकि निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो 2-3 दिनों तक अगर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए तो कैसे झेलेगा? कोई तो एक ब्लूप्रिंट होगा, कोई पायलट प्रोजेक्ट, पाइपलाइन में कुछ चल रहा होगा। कुछ तो बताना चाहिए प्रशासन को कि आखिर क्या एक्शन लिया जा रहा है ताकि लोगों को इससे निजात मिले। बारिश के बाद शहरों का बुरा हाल, गांवों का आलम क्या होगा? क्यों जल निकासी की समस्या से निजात नहीं मिलती? किससे पूछें? नहीं मिल रहे हैं वो लोग जो कह रहे थे हम तैयार हैं। तैयारी डूब गई, अधिकारी छुप गए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। लगातार फोन नंबर्स दिखा रहे हैं, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और हरियाणा की आवाज बुलंद करने का काम करें। पूछें इनसे कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बदहाल क्यों है? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या प्रशासन ये स्वीकारेगा कि प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है? बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है? ट्रैफिक बहुत स्लो हो गई है, कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं, कई जगहों पर हादसों का अंदेशा है। अंडरपास क्यों हो रहे हैं तालाब में तब्दील? सड़कें कहाँ चली गई? कुछ जल समाधि हुई लिए हुए नजर आ रही थी, लेकिन कहीं कहीं से अगर थोड़ा पानी उतरा है तो सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं क्योंकि गड्ढे बड़े हो गए हैं। जल निकासी की समस्या से निजात आखिर क्यों नहीं? हरियाणा कब तक ये परेशानी झेलेगा? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर गंभीर क्यों नहीं है निगम प्रशासन? इस पर जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। सौरभ जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ जी बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैम देखिए बहुत परेशानी हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है मैम। बारिश, कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हो रही है, इससे पहले भी बारिश हुई, तो इतनी बुरी हालत है कि प्रशासन मतलब पहले तैयार नहीं रहता है। जब तक कोई प्रशासन को भी लगता है कि कोई हादसे की इंतजार होता है, जब तक हादसा ना हो तब तक वो किसी भी अपने काम की लय नहीं पकड़ते हैं। अब आप देख लो, अभी जो है इतनी बारिश हुई, हमने इतनी मेहनत से अपनी खेती करी थी, तब हमारी जो पूरी फसल बर्बाद हो गई। नदी नाले सारे हमारे खेतों में घुस के, घर के अंदर पानी घुस गया। अगर हमने अपनी ड्यूटी पे सुबह घर से अगर 4 या 5 बजे निकलते हैं तो ऑफिस में 1-2 बजे पहुंच रहे हैं। हमारी आधी दिहाड़ी लग रही है, हम दिहाड़ीदार आदमी हैं मैम। अगर सुबह कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, तो प्रशासन हमारे बारे में सोच नहीं रहा है। तो सरकार की इसकी बहुत बड़ी नाकामी है। इतने वो दावे करते हैं, इतने वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, यहाँ पे पूरा सोना बिछा देंगे, तो वो सब तो कहीं दिख नहीं रहा मैम। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अपने माध्यम से आवाज उठाइए और हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सौरभ, आगे भी जरूर जुड़े। तो आपने सुना आम आदमी कितना परेशान है। सुबह 5-6 बजे निकलता है तो 1-2 बजे कहीं जाकर बमुश्किल ऑफिस पहुंच पाता है।
और ऑफिस का जो प्रबंधन है वो समझने का नाम नहीं लेता, वहाँ पर दिहाड़ी जो है वो काट दी जाती है, हाफ डे लग जाता है। तो ये जो नुकसान हो रहा है कॉमन मैन का, वो क्यों, किसकी गलती का ये खामियाजा है। रामदेव जुड़ गए। रामदेव बोलिए। हाँ नमस्कार मैडम। है नमस्कार सर। ये तो अभी एक तो देखो रोड पहले ही खराब है हमारे देश के, हाँ। ऊपर से ये अभी इसकी पोल भी खुल जाती है, बारिश होती है तब रास्ते, और ये चालान इतने महंगे कर दिए हैं इस सरकार ने तो बहुत ज्यादा। जो हम गाड़ी गुड़ी चलाते हैं ना कुछ तो चालान हो जाते हैं, और रोडों में इतने गड्ढे हैं बहुत ज्यादा। बारिश में तो क्लियर हो ही जाता है इस बात का, पानी की कहीं निकासी नहीं है, सारे सीवर वगैरह ब्लॉक रहते हैं, रोड पर पानी आ जाता है पूरा, और उससे खड्डे हैं 2-2 फुट के खड्डे हैं, आदमी गिर जाता है, बहुत ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। चलाने वाले की क्या गलती है इसमें बताओ। अगर रोड में गड्ढे हैं, सरकार इतना भारी टैक्स ले रही है हमसे, तो कम से कम ये तो ठीक करा दे, ये काम तो कराए, कुछ काम भी नहीं करा रहे हैं, इससे कैसे होगा बताओ। सही बात। चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फ़ोन कीजिए, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाइए, आपके इलाके का हाल बताइए, क्या प्रतिक्रिया देंगे इन तस्वीरों को, क्यों निगम प्रशासन जो है वो एक्शन नहीं लेता, जल निकासी की व्यवस्था आखिर कब दुरुस्त की जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम फेल है लेकिन अधिकारी अभी भी मौन हैं, ढूंढ रहे हैं हम उन सरकारी बाबुओं को जो सारी तैयारियां कर ली हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं, ये कहते नहीं थकते थे। अशोक जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं कोसली के मेरा गाँव है, वहाँ से बोल रहा हूँ। बोलिए मैम, कोसली का जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो हुड्डा सरकार ने बना था मैम जी। उसका कभी कौन सा हिस्सा गिर जाता है, कभी कौन सा, और 1.5 साल से वो आम व्हीकल के लिए बंद है जी मैम। और उसके दोनों साइड में सर्विस रोड है, उसपे मैम 4-4 फुट पानी भर जाता है, और बाधा 2 हिस्सों में बटा है मैम, बीच में आ जाती है रेलवे लाइन, उस पे कोई क्रॉस करने का कोई है नहीं। तो मैम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ओवर ब्रिज की आप अपने न्यूज पे एक दिन दिखाओ, ताकि सरकार तक इसका पता चले कैसा है ये। बिल्कुल सर, इस तरफ ध्यान खींचने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सरकार गंभीर नहीं है क्या, प्रशासन कितना गंभीर दिख रहा है आपको, और क्या ये गंभीरता का नतीजा है जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए। जल भराव की समस्या से आप किस तरह 2-4 हो रहे हैं बताएं हमें। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से रौद्र रूप ले चुका है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, अभी भी बारिश थमी नहीं है। बारिश के बाद मौसम सुहाना तो है, लेकिन बरसात लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई। मौसम सुहाना हो तो ही बारिश का मजा है, अगर कीचड़ दलदल हो जाए तो ऐसे ही मुश्किलें होने लगती हैं। लेकिन तब क्या हो जब बरसात का पानी एक जगह खड़ा हो जाए फन उठाकर, और वहाँ से निकलने का नाम ही ना ले। तब क्या हो जब घरों में, दुकानों में पानी घुस जाए। हरियाणा इस वक्त यही झेल रहा है, ज़्यादातर जगहों में, इलाकों में यही झेल रहा है, आम बात हो गई है अब। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बरसात होते ही ये सभी दावे पानी में डूब गए। हरियाणा की आवाज़ में हम बात करेंगे कि क्यों प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। ज़रा सी बारिश से शहरों में बाढ़ आ जाती है, और ये बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो रास्ते तो क्या, घर तालाब में तब्दील हो जाते हैं। निगम प्रशासन इसे लेकर कोई ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठाता, ये बड़ा सवाल है। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय, ये मंच आप सबों के लिए। जुड़े हमारे साथ, अपनी आवाज़ बुलंद करें। हरियाणा की आवाज़, हरियाणा की आवाम के लिए जा खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। जल जमाव, जल भराव पर हम बात कर रहे हैं। क्या है आपके इलाके का हाल, क्यों ड्रेनेज सिस्टम बेहाल हुआ, इस पर जुड़िए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज़, ये मंच आप सबों के लिए जहाँ खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रखते। बारिश के बाद क्यों शहर के हो जाते हैं बुरे हाल, क्यों जल निकासी की समस्या से नहीं मिलती निजात। जुड़िए और अपने विचार आप हम तक ज़रूर पहुँचाइए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्यों गंभीर नहीं निगम प्रशासन, बारिश में कब तक डूबता रहेगा हरियाणा। दिनेश जुड़ गए नरवाना से। दिनेश जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, देखो बारिश तो आई भी होनी सही ढंग से जी,
और बारिश तो होनी चाहिए। क्या बात है, इसमें थोड़ी बहुत ही समस्या भी आती है। इतनी सारी चीज सरकार के ऊपर ही थोपनी चाहिए आदमियों ने। ये ठीक है, पहले तो जंगल होया करते जी, कोई सड़क सुड़क तो होया नहीं करती, गमले होया करते, ये बाढ़ बूढ़ दिखा नहीं करती। ये तो जी जगह जगह तो कितनी सड़कें, हर गांव में 20-20 सड़क हो रही है जी, उनके बर्थ हो रहे हैं, तो पानी तो खड़ा होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाए, फिर सारा साल सुख मौज रहती है। हम तो कहा भगवान की तरह बारिश बहुत आवे। दिनेश जी, 10-15 दिनों में जितने हादसे हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं, इन 10-15 दिनों में जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? कल घग्गर नदी में 2 बच्चे बह जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जो गरीब हरियाणा न्यूज पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 20-20 हजार का नुकसान हो गया, ई रिक्शे पलट गए, स्कूटी गिर गई, मोटरसाइकिल गिर गई, कहां से लेकर आए, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? आप अपने निजी विचार जरूर रखिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कम से कम लोगों का मजाक मत बनाइए। आप मौका दे रहे हैं, क्यों नहीं करे सरकार से सवाल कि ड्रेनेज सिस्टम कहां है? सरकार को किस लिए चुना है हमने? ड्रेनेज सिस्टम नहीं मांगेंगे तो 15-20 दिन बाद तो ठीक ही हो जाएगा। कल को आप ये भी कहेंगे कि 3 महीने बाद तो ऐसे ही बारिश नहीं होगी, मौसम बदल जाएगा, दूसरी ऋतु आ जाएगी, आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं सर। बहुत शुक्रिया, आगे भी जुड़िएगा, अच्छा बोलते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है, जरूर जुड़िए। अंडरपास क्यों हो रहे हैं तालाब में तब्दील? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्या आपने सरकार से पूछा सवाल कि हमारे इलाके में इस बार चलिए, इस बार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, झूठ बोला सरकारी बाबुओं ने की तैयारी थी। अगले मॉनसून के लिए तो आप तैयारी कर लीजिए। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। अनामिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अंधभक्त गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये नहीं सोचते हम कह क्या रहे हैं। पहले कभी तो तुम 70 साल का रोना लग जाते हो, अब 70 साल में तो फिर तुम्हें को चुन के भेजा, किस लिए भेजा? इसलिए भेजा कि भाई हम दोबारा खड्डे देखेंगे। फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं, मोदी जी ने 60 दिन मांगे थे, 60 महीने की बजाय। अपनी मतलब जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, अब काम करने की बजाय जो आपने भाषण दिए थे कम से कम उनको तो पूर्ति करो। महंगाई पे आपने मतलब भाषण दिए, भ्रष्टाचार पे भाषण दिए, बेरोजगारी भाषण दिए, एक भी काम नहीं कर रहे आप। भ्रष्टाचार दिनों दिन बेइंतहा बढ़ गया, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई, महंगाई बेइंतहा बढ़ गई, और खड्डे बेइंतहा। और पानी के मतलब क्या है, पहले ऐसे भरते थे, आपके राज में तो और ज्यादा भरने लगे, ना कोई निकासी। और आपने बड़े बड़े दावा किए थे, उनसे लेने के बजाय आप उल्टा जनता पे थोपते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। करनाल में फसल जलमग्न हो गई, रोहतक में पानी, करनाल में छत गिरने से हादसा। देखिए कितना नुकसान हो रहा है लोगों को, और उसके बाद बाहर निकलने का कहीं जगह नहीं है। पानी, चारों तरफ पानी। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गई है, ये साफ दिख रहा है। कोई सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, वो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बताते कि क्या तैयारी थी, पानी क्यों नहीं निकला अभी तक। राम मेहर जुड़ गए हमारे साथ। राम मेहर जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऐसा है जी, सरकार ने तो कहीं भी कोई भी चीज आप पहले कोई चीज डालता है, जैसे उसका प्रबंध करते हैं, गर्मी आती है उसमें आप कूलर पंखे ठीक करवाते हैं, तो सरकार ने तो कहीं भी कोई नाली या कोई रैन, कोई रजाया या सड़क के नीचे को जो पुली है, कहीं भी कोई सफाई नहीं करवाई कि भाई कहीं भी बारिश आ सकती है तो पानी खड़ा हो जाएगा। कोई सरकार की कोई तैयारी नहीं थी किसी शहर में भी या किसी गाँव में भी बारिश का पानी निकालने के लिए। तो आम आदमी भी तैयारी करता है, कोई भी चीज आगे मौसम आने वाला होता है उसमें। बिल्कुल। जैसे अपना क्या नाम है, अपना लकड़ी भी रखते हैं कि भाई बारिश आ जाए, या चारा भी रखते हैं पशुओं के लिए, प्राणी में बारिश आ जाए तो नहीं जाएगा, उसमें ज्यादा बारिश हो जाए खेतों में नहीं कटे, तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी। सरकार तो जैसे रोड पड़े थे वैसे ही रोड पड़े, कहीं पुली बन रही है तो वह मुंडेरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़े, आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। बलविंदर जुड़ गए झज्जर से। बलविंदर जी बोलिए। चलिए, बारिश के बाद क्यों शहर के हो जाते हैं बुरे हाल? आप अपने इलाके का हाल बताएं हमें। क्यों जल की निकासी की समस्या से नहीं मिलती निजात? हरियाणा की आवाज में जुड़िए और दीजिए अपनी राय। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्यों गंभीर नहीं है निगम प्रशासन? करनाल में छत गिरने से हादसा हो गया, कई जगहों पर पानी इतना भर गया है कि वहां से
गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहाव भी तेज है। अगर किसी ने कोशिश की रास्ता क्रॉस करने की तो वो बहाव में आगे निकल जाएगा। बच्चे जो छोटे छोटे निकल कर जा रहे हैं अपने स्कूलों की तरफ, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करें, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में आधे से ज़्यादा डूब गई हैं। बिजली सब स्टेशन भी जो है हम कल से लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 3 से 4 फुट पानी भर गया है। तो इस तरह के हालात कब तक रहेंगे? ड्रेनेज सिस्टम इतना बदहाल क्यों है? ज़्यादातर जगहों पर पानी ड्रेन करने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। जहां है वहां पर साफ सफाई समय रहते नहीं की गई तो पानी क्यों इकट्ठा हुआ? बताना चाहिए प्रबंधन को, प्रशासन को। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। क्यों जल निकासी की समस्या से निजात नहीं मिल रही है? क्या समाधान देने वाले झूठ नहीं बोल रहे थे कि हम तैयार हैं? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर क्यों गंभीर नहीं है निगम प्रशासन? इस पर भी जुड़िए। बारिश में कब तक डूबता रहेगा हरियाणा? कहाँ गए ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तमाम तरह की तैयारियों के दावे? डूब गए क्या? अपने इलाके का हाल बताइए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज़रूर जुड़िए और अपने विचार आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज़, ये मंच आप सभी के लिए, हरियाणा की आवाम के लिए, जहाँ खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। बारिश की वजह से जल भराव फुल, दावे गुल, बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। झज्जर में रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, जान हथेली पर रखकर निकल रहे हैं लोग। जाखल में बारिश के बाद जल भराव, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। रोहतक में बारिश से शहर पानी पानी, रोड पर बने 2.5 फुट के गहरे गड्ढे, कई हादसे हुए। करनाल में फसल हुई जलमग्न, करनाल में छत गिरने से हादसा। सवाल कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम इतना बदहाल क्यों है, बेहाल क्यों है, कोई काम क्यों नहीं किया गया? बारिश में कब तक डूबता रहेगा हरियाणा? आजकल परसों की बात अगर छोड़ भी दे तो क्या इस बात की गारंटी मिलेगी कि अगले साल के मॉनसून तक हम तैयार हो जाएंगे? कहने को 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगते कहते हुए कि हम तैयार हैं इस बार परिस्थितियों से निपटने के लिए, लेकिन परिस्थितियां विकट हो गई। हमारी तैयारियों की पोल खुल गई। हमारी तैयारियां कम से कम इतनी भी होती कि 4-5 घंटे में भी पानी निकल जाता, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। लोग बहुत परेशान हैं। भारी बारिश की वजह से पहले ही लोगों ने बहुत कुछ गंवा दिया। किसी की छत गिर गई, किसी की दीवार ढह गई, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े होने का भी जगह उनके पास नहीं है क्योंकि पानी लगा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर बमुश्किल निकल पा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उन्हें जाना पड़ रहा है उस गंदे पानी में से, जिसमें नाले का भी पानी आकर मिक्स हो गया है, सीवरेज का पानी मिक्स हुआ है। ये केवल बरसात का पानी नहीं है जिसने सड़कों को जल समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। गलियां, चौक चौराहे, सड़क सब एक समान तालाब के रूप में नजर आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी कि वो ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू रखता? क्या वो लोग फेल नहीं हो गए? बेहाल ड्रेनेज सिस्टम पर क्यों जवाब नहीं आ रहा कुछ? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज़ में फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।